गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमारे यूट्यूब चैनल ए प्लस आई एस अकेडमी में आपका स्वागत। देखिए, आज जो हमारी क्लास होने जा रही है, नेक्स्ट क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। पब्लिक पॉलिसी हमारा काफ़ी दिनों से सब्जेक्ट चल रहा है और लोकनीति की आज हमारी 16वीं क्लास होने जा रही है। दिस क्लास इज 16 ऑफ पब्लिक पॉलिसी। ठीक है, लोकनीति की मॉनिटरिंग से क्या तात्पर्य है और उसका क्या महत्व है, मॉनिटरिंग से क्या तात्पर्य है और मॉनिटरिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे और बिल्कुल डिटेल चर्चा करेंगे। हर पॉइंट को मैं अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा, हर टर्म को अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा और हमारी ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। अब देखिए, आईएएस मेंस का जो एग्जाम है आपने नेक्स्ट मंथ होने वाला है, 22 अगस्त से आपका आईएएस मेंस का एग्जाम स्टार्ट होगा और आईएएस मेंस के हिसाब से भी हम स्टडी कर रहे हैं। आईएएस मेंस का जो सिलेबस है उसके हिसाब से हम पढ़ रहे हैं और हमारा जो ऑप्शन सब्जेक्ट है वो लोक प्रशासन है। लोक प्रशासन चल रहा है, उसमें हम पेपर फर्स्ट की स्टडी कर रहे हैं। पेपर फर्स्ट में ये आपका टॉपिक नंबर 10 है, पब्लिक पॉलिसी, उसकी आज 16वीं क्लास है। ठीक है, दिस क्लास इज सो इंपॉर्टेंट, सो टोटली फोकस एंड वेल कंसंट्रेशन देन स्टडी। ओके, पूरी तरह से आप फोकस करके, कंसंट्रेट करके, कंसिस्टेंट होकर फिर आप पढ़िए, स्टडी करिए, लिखते हुए अभ्यास करिए, वीडियो को अच्छे से देखिए, सुनिए और उसके बाद में लिखते हुए, अभ्यास करते हुए आप अपनी प्रिपरेशन करें। ठीक है, हम बिल्कुल बिल्कुल सिलेबस वाइज चल रहे हैं। तो ये जो हमारा टॉपिक है ये बहुत अच्छा टॉपिक है, वेरी इंटरेस्टिंग। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट ही अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर देखा जाए तो हर तरह से बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसलिए आपको जितना इंटरेस्ट लेके इसको पढ़ेंगे अच्छी तरह से आपके समझ में आएगा और आप इसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे, अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे और एग्जाम के लिए आप अपने आप को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी स्टडी हम पॉइंट टू पॉइंट करेंगे। 2 घंटे की लगभग हमारी क्लास होगी। आप लोग वीडियो को अच्छी तरह से देखें और सुने। ठीक है, तो देखिए, इस क्लास में ऐसा है, लोकनीति का मतलब आपको समझ में आ गया है कि पब्लिक पॉलिसी का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। मॉनिटरिंग वर्ड एक ऐसा है, मॉनिटरिंग का वर्ड होता है कि मॉनिटरिंग का मतलब ये होता है ऑब्जर्वेशन, उसका ऑब्जर्वेशन करना, मॉनिटरिंग बनाए रखना। ऑब्जर्वेशन कह सकते हो आप। जैसे हम बचपन में जब स्कूल में पढ़ते थे तो हमारी क्लास में, जब हमारी क्लास स्टार्ट होती थी, सेशन स्टार्ट होता था, उस समय हमारी क्लास के 2 मॉनिटर अपॉइंट होते थे, फर्स्ट और सेकंड। तो उन मॉनिटर का काम होता है क्लास की मॉनिटरिंग करना, क्लास का ऑब्जर्वेशन समय समय पर करते हैं। क्लास में क्या प्रॉब्लम है, नहीं है, वो प्रॉब्लम आगे तक पहुँचाना, या क्लास का जो भी कोई काम है वो डेली करना, क्लास को ऊपर अपना पूरी तरह से नियंत्रण रख के एक ऑब्जर्वेशन बनाए रखना, करेक्शन बनाए रखना, ये मॉनिटरिंग का वैसे तात्पर्य होता है। अब देखिए, लोकनीति का मॉनिटरिंग से क्या अभिप्राय है, इसको आप समझिए। पब्लिक पॉलिसी मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग, देखिए पब्लिक पॉलिसी मॉनिटरिंग का तात्पर्य क्या होता है। ठीक है, मॉनिटरिंग का क्या तात्पर्य होता है। मॉनिटरिंग मींस ऑब्जर्वेशन, यानी प्रेक्षण करना, नॉट कंट्रोल। मॉनिटरिंग का बेसिकली मीनिंग ये होता है उसका ऑब्जर्वेशन करना, उसमें पूरी तरह से कंट्रोल नहीं। अब देखिए, कोई भी लोक नीति बनती है, गवर्नमेंट कोई भी नीति बनाती है, पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट मिलकर लोक नीति का निर्माण करते हैं, किसी भी लोक नीति का निर्माण करते हैं, फिर समय समय पर उस लोक नीति को इंप्लीमेंट करते टाइम, इंप्लीमेंट भी आपने कर दी, चलो इंप्लीमेंट करने के बाद में भी समय समय पर लोक नीति का प्रेक्षण होना बहुत जरूरी है कि उस लोक नीति में किसी प्रकार कोई कमी तो नहीं है, उस नीति में कोई ऐड तो नहीं करना है, कोई चेंज तो नहीं करना है, समय समय पर उसमें कोई बदलाव तो नहीं करना है, समय के अकॉर्डिंग कोई डिमांड है तो उसमें बदलाव तो नहीं करना है, जनता क्या कह रही है, जनता की क्या डिमांड है या सरकार की क्या मंशा है, वो समय समय पर उसमें चेंजेस होता रहता है। तो ऑब्जर्वेशन इज सो कंपल्सरी फॉर पब्लिक पॉलिसी। मॉनिटरिंग बहुत कंपल्सरी है, जो मॉनिटरिंग है वो कंपल्सरी है, यानी अनिवार्य है। मॉनिटरिंग तो समय समय पर होना ही चाहिए, टाइम टू टाइम। ठीक है, समय समय पर मॉनिटरिंग कंपल्सरी है, क्योंकि मॉनिटरिंग होगी तो उससे हमें ये बेनिफिट है कि समय समय पर जैसे मॉनिटरिंग हो रही है किसी भी नीति की, तो उसमें कोई बदलाव करना है या कोई बजट हमें सही नहीं मिल पा रहा है, कोई चेंजेस करनी है, कोई हमारी क्या प्लानिंग है, उसमें अपन चेंजेस कर सकते हैं और नीति को हम बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट करने के लिए उसका ऑब्जर्वेशन यानी उसकी मॉनिटरिंग कंपल्सरी है। ठीक है, मॉनिटरिंग कितनी सही होगी। अब मॉनिटरिंग का क्या महत्व है, इसके ऊपर भी मैं प्रकाश डालूंगा, आपको बहुत अच्छी तरह से डिटेल में हर पॉइंट टू पॉइंट मैं अच्छी तरह से डिस्क्राइब करूंगा। इसलिए आप वीडियो को अच्छी तरह से देखें, सुने और अच्छी तरह से अपने आप को तैयार करें। जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, मॉनिटरिंग की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी कि एक्चुअली मॉनिटरिंग का वर्ड का मीनिंग क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है। अब इसका क्या इंपॉर्टेंस है वो भी हम आगे देखेंगे। मॉनिटरिंग को भी और अच्छी तरह से देखेंगे कि इस मॉनिटरिंग में और भी क्या क्या चीज़ें ऐड की गई, क्या क्या चीज़ें नहीं ऐड की गई, उसको हम अच्छी तरह से मैं एक्सप्लेन करूंगा। इसलिए आप अच्छी तरह से वीडियो को देखें और सुने। ठीक है, देखिए मॉनिटरिंग का बेसिकली मीनिंग अगर कहा जाए सामान्य शब्दों में, तो मॉनिटरिंग का तात्पर्य होता है प्रेक्षण। प्रेक्षण का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन। ठीक है, लेकिन नॉट कंट्रोल। ऑब्जर्वेशन करना है लेकिन पूरी तरह से कंट्रोल नहीं।
और कंट्रोलिंग। यानी मॉनिटरिंग का तात्पर्य यह है कि कोई भी कंडीशन है या कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी आपके सामने कुछ है, कोई भी सब्जेक्ट आपके सामने, उसके ऊपर प्रेशर बनाए रखना, अपना ऑब्जर्वेशन बनाए रखना, पूरी तरह से कंट्रोल नहीं। ये तो होती है मॉनिटरिंग की डेफिनेशन। अगर मोटे मोटे शब्दों में, सामान्य शब्दों में कहा जाए तो मॉनिटरिंग की ये डेफिनेशन होती है। अब देखिए आगे और इसको हम देखते हैं। अगर लोक नीति के संदर्भ में मॉनिटरिंग की डेफिनेशन को देखा जाए तो लोक नीति के संदर्भ में मॉनिटरिंग की क्या डेफिनेशन होती है? नीति कार्यान्वयन प्लस संसाधनों के उपयोग की प्रकृति। देखिए नीति से रिलेटेड मॉनिटरिंग की डेफिनेशन में शामिल होता है सबसे फर्स्ट नीति कार्यान्वयन, नीति का इंप्लीमेंट सही तरीके से होने पर हो रहा है या नहीं हो रहा है, और संसाधन के उपयोग की प्रकृति, नीति का कार्यान्वयन सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये मॉनिटरिंग के तहत इसको ऑब्जर्वेशन किया जाता है। नंबर 2 संसाधन, जो भी रिसोर्सेज उसमें उपयोग किए जा रहे हैं, रिसोर्सेज को जो भी उपयोग कर रहे हैं वो प्रोग्रेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, रिसोर्सेज में किसी प्रकार की बाधा तो नहीं आ रही है, रिसोर्सेज सही टाइम पे यूज हो रहे हैं या नहीं हो रहे, रिसोर्सेज का सही समय पर उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा, उपयोग कितना हो रहा है, कितना परसेंटेज हो रहा है, ये सब कुछ मॉनिटरिंग के तहत किया जाता है। लोक नीति, नीति के तहत मॉनिटरिंग की यही परिभाषा होती है जिसमें दो चीजें इन्वॉल्व की जाती है, नीति कार्यान्वयन और संसाधन के उपयोग की प्रकृति। ये बात आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट, दिस इज मोस्ट आईएमपी टॉक, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आगे, तथा नीति प्रत्याशाओं में पूर्वानुमानित विचलन का प्रेक्षण करने की प्रक्रिया। देखिए आगे और अगर इस मॉनिटरिंग को थोड़ा डीप अपन समझे नीति मॉनिटरिंग को, तो इसमें क्या बताया गया है, जो नीति प्रत्याशाएं होते हैं, नीति प्रत्याशाओं का मतलब नीति से रिलेटेड जो भी लोग उसमें शामिल होते हैं, जो भी नीति लागू करने वाले जो लोग होते हैं, नीति का निर्माण करने वाले जो लोग होते हैं, उसमें पूर्वानुमानित विचलन का प्रेक्षण करने की प्रक्रिया, यानी एस्टिमेटेड विचलन, यानी अंदाजा लगा के पहले ही उसका पूर्वानुमान लगा के उसका प्रेक्षण करना कि इस नीति में ये चीज अगर इन्वॉल्व करती है ये फायदा हो सकता है, यानी एस्टिमेटेड बातों को आप फोकस करके उसका जो प्रेक्षण करते हैं वो भी एक नीति के तहत जो ऑब्जर्वेशन करने की जो प्रक्रिया है वो भी इसमें शामिल की जाती है। ये भी एक मॉनिटरिंग के डीप डेफिनेशन कहलाती है, इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और ये आपके एग्जाम में आ सकता है कि लोक नीति का मॉनिटरिंग कैसे होता है, इसको समझाइए। ये आपके आईएएस मेंस में एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसमें सबसे पहले क्या करना है आपको, लोक नीति के ऊपर आपको डेफिनेशन बतानी है, लोक नीति क्या परिभाषा बतानी है, और आज के दौर में प्रेजेंट टाइम में उसका किसी भी नीति का एक एग्जांपल देके भी आप बता सकते हैं कि लोक नीति के ऊपर किस तरह से प्रेक्षण और ऑब्जर्वेशन बनाए रख सकते हैं। जैसे सपोज कोई एग्जांपल है, सपोज कोई नीति है, जैसे कोई स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई नीति है, स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई भी नीति आपकी चल रही है, हेल्थ से रिलेटेड कोई नीति चल रही है। अब हेल्थ से रिलेटेड नीति में अगर उसका ऑब्जर्वेशन इंप्लीमेंट करने के बाद क्या ऑब्जर्वेशन है कि उसमें स्टाफ सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है, जितनी डिमांड है स्टाफ की वो स्टाफ कंप्लीट है या नहीं है, लोग टाइम से आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, पूरा समय उसको दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, जितना बजट उसको चाहिए सारा बजट उसमें पर्याप्त बजट है या नहीं है, ये सारा ऑब्जर्वेशन उस नीति के तहत किया जाता है। तो एक नीति का आपको एग्जाम्पल देके फिर उसका मॉनिटरिंग का क्या तात्पर्य होता है वो आपको बताना है। प्रेजेंट टाइम में कोई भी नीति, किसी भी नीति का, किसी भी पॉलिसी का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, उसे आप उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे से देखिए क्या बताया गया है कि प्रबंधन जो होता है, मैनेजमेंट नीति में, नीति का, लोक नीति का जो प्रबंधन होता है उसको निश्चित करने के लिए, लोक नीति के प्रबंधन को फिक्स करने के लिए नीति क्रियान्वयन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। जो प्रबंधन है उसको निश्चित करने के लिए नीति क्रियान्वयन मस्ट कंपल्सरी, और नीति क्रियान्वयन के अंदर जो सभी कार्य है, नीति क्रियान्वयन करते समय जो उसके सभी कार्य है वो राइट टाइम और राइट समय बजट के अनुरूप होना चाहिए। देखिए प्रबंधन मोस्ट इंपोर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। अगर मैनेजमेंट आपका सही है, मैनेजमेंट रूल्स अगर आपका सही है, मैनेजमेंट रूल्स और रेगुलेशन सही है, मैनेजमेंट टीम अगर आपकी सही है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी तरह से रन करेगा। अगर मैनेजमेंट से रिलेटेड हर बात सही है तो वो अच्छी तरह से रन करेगा। जैसे कोई भी नीति है, नीति के अंदर भी मैनेजमेंट कंपल्सरी है। अगर मैनेजमेंट बात सही है कोई पॉलिसी में, तो वो नीति बिल्कुल सही तरीके से निर्माण हो गया नीति का, और वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट होगी, आम जनता तक उसका लाभ पहुंचेगा और सरकार को भी उससे फायदा होगा, ठीक है। तो कोई भी नीति है, प्रबंधन को निश्चित करने के लिए उसका नीति क्रियान्वयन मस्ट जरूरी है ना। प्रबंधन को फिक्स करने के लिए नीति क्रियान्वयन मस्ट है, दिस इज द मस्ट। और नीति क्रियान्वयन करने के बाद सभी कार्य, नीति क्रियान्वयन से रिलेटेड जो सभी कार्य है, एक तो वो राइट टाइम होने चाहिए, निश्चित समय पर होने चाहिए, राइट टाइम और बजट के अनुरूप होना चाहिए। उसका जो बजट है, बजट के अनुरूप ही नीति क्रियान्वयन एक तो सही समय पर होना चाहिए, निश्चित समय पर होना चाहिए, और जितना बजट उसको आवंटित किया गया है उस बजट के अनुरूप उस नीति का क्रियान्वयन होना चाहिए। इस बात को आप विशेष रूप से याद रखें, ठीक है। अब देखिए ये आपका आईएएस मेंस में ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लोक नीति के तहत
प्रबंधन की प्रक्रिया को समझाइए। ये आपका आईएएस मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर फर्स्ट में, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो इस क्वेश्चन में भी आपको ये लाइन अच्छी तरह से बतानी है, अच्छी तरह से डेफिनेशन बतानी है, उसके बाद एक बेटर एग्जांपल देके इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अब देखिए इसमें आगे और क्या बताया गया है, इसको आप अच्छी तरह से समझिए कि मॉनिटरिंग से रिलेटेड आगे और क्या बात बताई। देखिए नीति मॉनिटरिंग आधारित है 5 धारणाओं पर। जो नीति मॉनिटरिंग है, पॉलिसी मॉनिटरिंग है, वो आधारित है बेसिकली 5 धारणाओं पर। बेसिकली इसकी 5 धारणा है, उन 5 धारणाओं के बारे में हम स्टेप बाय स्टडी करेंगे कि वो 5 धारणाएं कौन कौन सी, ठीक है। अब देखिए सबसे पहली धारणा क्या बताया गया है, नीति कुछ वांछित उद्देश्यों पर आधारित है। जो कोई भी नीति है कुछ वांछित उद्देश्यों पर आधारित होती है। सपोज कोई भी नीति है, जैसे कोई पॉलिसी है, उसके कुछ लिमिटेड उद्देश्य ही होते हैं, कुछ लिमिटेड एम्स होते हैं जिसको हासिल करना होता है। यानी कुछ लिमिटेड एम्स ही होते हैं, कुछ लिमिटेड उद्देश्य होते हैं जिनको हमें हासिल करना होता है, जिन्हें मतलब जो भी टारगेट हमने फिक्स कर लिया नीति में कि ये हमारा टारगेट है और उन्हें हमें अचीव करना है, वो बिल्कुल लिमिटेड होते हैं, वांछित उद्देश्य होते हैं। ये इसका सबसे पहली धारणा है, मोस्ट आईएम, ये आईएम की धारणा है, ठीक है। अब देखिए अगली धारणा, इसमें क्या होता है, लिमिटेड एम्स होते हैं, ठीक है। अगली धारणा क्या है, कार्यक्रम निष्पादन करता का मतलब वो जो होता है, जो कार्मिक होते हैं, जो उसको रोटेट करने वाले होते हैं, जो उसको चलाने वाले होते हैं, जो उसमें पार्टनर होते हैं, जो उसमें काम करने वाले जो लोग होते हैं, उनके उत्तरदायित्व संगठन के सभी स्तरों पर होते हैं। देखिए जो भी निष्पादन करता होता है, जो भी कार्मिक होते हैं, उनका जो उत्तरदायित्व होता है वो हर स्तर पर होता है। यानी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एवरी स्टेज पर होती है। यानी हर समय आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी। कोई भी नीति है, नीति के कोई भी कार्यक्रम है, नीति का, अगर उसको आप निष्पादन करता जो है, उस कार्यक्रम को चलाने वाले हैं, उसमें जो भी जिम्मेदारियां होती है वो हर स्टेज पर होती है। नीति के अंदर जिम्मेदारियां हर स्टेज पर होती है और हर स्टेज पे कार्मिक को अपनी जिम्मेदारियां बेहतर तरीके से निभानी होती है। ये इसकी दूसरी अवधारणा भी बहुत इंपॉर्टेंट अवधारणा है, ठीक है। अब देखिए थर्ड अवधारणा क्या है, मॉनिटरिंग सही समय पर सुनिश्चित करना होना चाहिए। मॉनिटरिंग ऐसा है, ये नहीं कि आप मॉनिटरिंग किसी भी समय कर रहे हो, मॉनिटरिंग का भी एक सही समय होना चाहिए, ठीक है। नीति के अंदर मॉनिटरिंग सही समय होना चाहिए ताकि इसमें सभी को पर्याप्त मात्रा में समय मिल सके और उसमें पर्याप्त कोऑपरेशन दे सके, पर्याप्त टाइम दे सके और मॉनिटरिंग किसी भी नीति की बेहतर तरीके से हो। जितनी बेहतर तरीके से उसकी मॉनिटरिंग होगी, उतना ही हित हमें मिलेगा, उतना ही प्रॉफिट हमें मिलेगा, उतना ही आउटपुट हमें मिलेगा। देखिए हमें आउटपुट अच्छा मिलेगा तो गवर्नमेंट को भी आउटपुट अच्छा मिलेगा। यानी जनता को आउटपुट अगर आप अच्छा दोगे, जनता को आप रिजल्ट अच्छा दोगे, तो जो जनता से जो वापस आउटपुट मिलेगा वो गवर्नमेंट को आउटपुट भी अच्छा मिलेगा, दोनों को आउटपुट बहुत अच्छा मिलेगा। इसलिए मॉनिटरिंग राइट टाइम होनी चाहिए, मॉनिटरिंग का सही समय निश्चित होना चाहिए। यानी मॉनिटरिंग राइट टाइम होनी चाहिए, मॉनिटरिंग राइट टाइम, यानी कोई पर्टिकुलर टाइम उसका फिक्स होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए चौथी अवधारणा क्या है कि क्रियान्वयन के दौरान विचलनों की पहचान के समुचित साधन। देखिए कोई भी नीति है उसका हम क्रियान्वयन करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, तो इंप्लीमेंट करते हैं जिस समय जो विचलन यानी किसी तरह की जो बाधा आती है, उस बाधा को सही समय में पहचानना और उसको दूर करने के लिए हमारे पास पर्याप्त साधन मौजूद हो। यानी क्रियान्वयन के दौरान जो कोई भी विचलन आता है, कोई भी बाधा आती है, तो उस बाधा को पहचानने की क्षमता, उस बाधा को आइडेंटिफाई करके उस बाधा को दूर करने के लिए हमारे पास पर्याप्त साधन मौजूद होने चाहिए। अगर हमारे पास पर्याप्त साधन नहीं होंगे तो हम उस बाधा को दूर नहीं कर पाएंगे और उस नीति इंप्लीमेंटेशन में बाधा आएगी, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, नीति सही टाइम पे इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगी। इसलिए हमारे पास रिसोर्सेज भरपूर होने चाहिए, किसी भी बाधा को दूर करने के लिए, किसी भी विचलन, किसी भी इंटरप्शन को दूर करने के लिए रिसोर्सेज भरपूर मात्रा में होना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, ठीक है। तो ये आपके 4 अवधारणा मैंने बताई, ये 5 अवधारणा मैं अभी कुछ ही टाइम बाद आपको बताऊंगा कि 5 अवधारणा क्या है और इन 5 अवधारणा को आप अच्छी तरह से स्टडी करें, ठीक है। अब देखिए आगे आपकी 5 अवधारणा, जो नीति मॉनिटरिंग से रिलेटेड आपकी 5 अवधारणा क्या है, 4 अवधारणा मैं बता चुका हूं। 5 अवधारणा क्या है कि योजनाबद्ध मानदंडों, पैरामीटरों से विचलनों का विश्लेषण कर उनके लिए अपेक्षित उपायों का प्रावधान करना। देखिए मॉनिटरिंग ऐसा होना चाहिए, एक तो उसमें योजनाबद्ध मानदंड हो, बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से मॉनिटरिंग होनी चाहिए, वेल प्लान मॉनिटरिंग होनी चाहिए, सबसे पहली बात है, ठीक है। नंबर 2, जो भी विचलन आते हैं उन विचलनों का कोई भी पैरामीटर आप यूज करके, पैरामीटर का मतलब कोई भी ऐसा उपाय आप यूज करके उस मतलब कोई भी उपाय से आप उसका विश्लेषण करिए। कोई भी विचलन आता है उसका आप विश्लेषण करिए, एनालिसिस करिए, कोई बाधा आती है उसका आप एनालिसिस करिए, उसके बाद उसके लिए जो अपेक्षित उपाय आप सोचते हैं,
जो भी डिमांडिंग उपाय है, डिमांडिंग जो उसका सॉल्यूशन है, वो यूज करके उसका सॉल्यूशन करने का प्रावधान होना चाहिए। ठीक है। नंबर दूसरी बात क्या है इसमें, देखिए ये पांचवी अवधारणा बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी योजनाबद्ध मानदंड, किसी भी नीति के लिए योजनाबद्ध मानदंड होना बहुत जरूरी है, प्लान होना बहुत जरूरी है, वेल प्लान मानदंड होना चाहिए, प्लान रूल्स रेगुलेशन होना चाहिए। और सॉरी, कोई भी बाधा आती है मॉनिटरिंग के तहत, कोई बाधा आती है तो उस बाधा को एनालिसिस करिए, पहले अच्छी तरह से माइनर एनालिसिस करके उसको दूर करने के लिए जो भी अपेक्षित उपाय आपको लगते हैं वो उपाय आप कीजिए। उपाय करने का प्रावधान इस पांचवें अवधारणा में बताया गया। तो ये जो पांचों अवधारणा है मॉनिटरिंग के तहत बहुत इंपॉर्टेंट है, या आईएएस मेंस में आपको क्वेश्चन आ सकता है कि नीति मॉनिटरिंग के तहत पांचों अवधारणाओं को समझाइए। नीति मॉनिटरिंग के तहत पांच अवधारणाएं कौन सी है, एक्सप्लेन। ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन आपका आईएएस मेंस में पूछा जाता है तो इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, इस क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है। सबसे पहले तो नीति मॉनिटरिंग की डेफिनेशन आपको बतानी है कि नीति मॉनिटरिंग की क्या परिभाषा होती है, उसके तहत पांचों अवधारणाओं को स्टेप बाय स्टेप आपको बताना है, वन बाय वन पांचों अवधारणाओं को एक्सप्लेन करना है विद एग्जांपल, फिर उन पांच अवधारणा कौन सी है फिर उसको और अच्छी तरह से डिटेल एक्सप्लेन करना है विद एग्जांपल, आपको इस पे एक्सप्लेन करना है अगर ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट अवधारणा है, इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। अब देखिए ये तो लोक नीति का मॉनिटरिंग से रिलेटेड बात पढ़ी, मॉनिटरिंग को हमने बहुत डीप अच्छी तरह से समझ लिया कि लोक नीति का मॉनिटरिंग क्या होता है। अब देखिए लोक नीति के मॉनिटरिंग का क्या महत्व है, मॉनिटरिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, उसको हम समझते हैं कि लोक नीति के मॉनिटरिंग का क्या महत्व है। लोक नीति का जो मॉनिटरिंग है वो इस बात में है कि जो संसाधन इस बात में फिक्स है कि संसाधनों के दक्ष प्रयोग से इच्छित परिणाम प्राप्त हो रहे हैं नहीं। देखो सबसे मॉनिटरिंग का कंक्लूजन ही यही है, जो भी रिसोर्सेज हमें मिल रहे हैं, जो रिसोर्सेज मॉनिटरिंग से तहत उपयोग किए जा रहे हैं, उनके प्रयोग से हमें इच्छित परिणाम प्राप्त हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। यानी जो भी रिसोर्सेज मॉनिटरिंग के तहत प्रयोग किए जा रहे हैं उसे हमें इच्छित परिणाम, इच्छित आउटपुट प्राप्त हो रहा है या नहीं हो रहा है, उस नीति मॉनिटरिंग से रिलेटेड इच्छित परिणाम प्राप्त हो रहा है नहीं हो रहा है, ये इसका कंक्लूजन है और यही इसका सबसे इंपॉर्टेंस है। ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंस इसका मेन कंक्लूजन भी यही है और सबसे इंपॉर्टेंस भी इसका यही है। अब देखिए इसका आगे क्या बताएंगे, मॉनिटरिंग प्रक्रिया का डिजाइन तैयार करने और कार्यान्वयन की प्रणाली में सहायता। देखिए मॉनिटरिंग प्रक्रिया क्या होती है, इसमें क्या होता है मॉनिटरिंग के तहत, सबसे पहले तो मॉनिटरिंग प्रक्रिया का हम डिजाइन तैयार करते हैं। सबसे पहले जो मॉनिटरिंग प्रोसेस हम अपनाते हैं उसका डिजाइन तैयार करते हैं, उसकी रूपरेखा तैयार करते हैं और उसकी जो कार्यान्वयन है, किसी भी नीति का कार्यान्वयन करने की जो प्रक्रिया है उसमें वो हेल्प करती है। ठीक है। यानी मॉनिटरिंग का जो परिणाम है वो मॉनिटरिंग का जो महत्व है कार्यान्वयन की प्रक्रिया में हेल्प करती है, यानी कार्यान्वयन का जो सिस्टम बनाया हुआ है, नीति कार्यान्वयन का जो सिस्टम बनाया हुआ है उसमें ये पूरी तरह से हेल्प करती है। ठीक है। अब ये भी आपका आईएएस मेंस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन कि लोक नीति मॉनिटरिंग का क्या महत्व है, इसको समझाइए। लोक नीति मॉनिटरिंग क्या महत्व है, समझाइए। ये भी आपका आईएएस मेंस में क्वेश्चन आ सकता है, इसका मैंने कुछ तो भी बता दिया, कुछ मैं आगे आपको बताऊंगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको पूरा अच्छी तरह से देना है कि लोक नीति मॉनिटरिंग का क्या महत्व है और कैसे महत्व है, इसको आपको अच्छी तरह से समझाना। इसका बेसिक जो मेन बात है वो तो मैंने आपको बता दी है कि मेन बात इसमें क्या है, लोक नीति मॉनिटरिंग का क्या तात्पर्य एक्चुअली में होता है वो मैंने आपको बता चुका हूँ। ठीक है। देखिए इसमें आगे क्या बताया गया है नीति मॉनिटरिंग के तहत कि जो नीति का जो निष्पादन के पर्याप्त नियंत्रण के लिए तर्कसंगत उपाय प्रदान करती है। देखिए नीति मॉनिटरिंग क्या करती है, हम किसी नीति का निष्पादन करते हैं, नीति का इंप्लीमेंट करते हैं, उसके पर्याप्त नियंत्रण के लिए वो क्या उपाय सुझाती है, हमें तर्कसंगत उपाय हमें प्रदान करती है। ठीक है। यानी ऐसा सॉल्यूशन देती है हमें जो तर्कसंगत हो, यानी सॉल्यूशन ऐसा होना चाहिए जिसमें हम तर्क वितर्क कर सके। यानी नीति मॉनिटरिंग का ये सबसे इंपॉर्टेंट महत्व है कि नीति निष्पादन करते समय अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है तो उसके सॉल्यूशन तर्कसंगत होना चाहिए, तर्कसंगत विद हम किसी प्रकार का तर्क वितर्क उसके ऊपर कर सके ना, किसी कोई भी बात हम कह सकें, बात पॉजिटिव है या नेगेटिव है उसका एनालिसिस को कर सके, ऐसी बात होनी चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है। अब देखिए अगली बात क्या बताएगी, मॉनिटरिंग में मुख्य मुद्दा सूचना प्रणाली निर्मित करता है। देखिए मॉनिटरिंग में जो मुख्य मुद्दा क्या होता है वो होता है हमारा सूचना प्रणाली, जो इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए इंफॉर्मेशन सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट कैसे होता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट कैसे होता है तो समझिए।
कि किसी भी नीति को हम इंप्लीमेंट करते हैं या नीति का जो मॉनिटरिंग करते वक्त उसका प्रेजेंट करते वक्त इंफॉर्मेशन सिस्टम क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि जो इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है वही हमें सूचना देता है, सूचना देने का काम करता है कि ये नीति सही है या नहीं है। नीति के मॉनिटरिंग में इंफॉर्मेशन सिस्टम का सबसे अहम योगदान रहता है, सबसे अहम रोल रहता है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ठीक है, अब देखिए नीति निर्माताओं और कार्यकर्ताओं को वह सूचना देती है। जो मॉनिटरिंग है, नीति का मॉनिटरिंग में ये महत्व कैसे है इसको समझिए। मॉनिटरिंग क्या करती है? जो नीति निर्माता होते हैं, जो नीति का निर्माण करने वाले होते हैं, जो नीति का कार्यान्वयन करने वाले लोग होते हैं, उनको वह सूचना देती है। कौन सूचना देती है? नीति मॉनिटरिंग। नीति मॉनिटरिंग इन दोनों को सूचना देने का काम करती है, इन दोनों को इंफॉर्मेशन देने का काम भी करती है। ठीक है, इन दोनों को ये इंफॉर्मेशन देने का काम ये करती है। ठीक है, अब देखिए वह समय पर ऐसे निर्णय ले जो नीति कार्यक्रम निष्पादन को नीति के उद्देश्यों के यथासंभव निकट रखें। वह समय पर यानी नीति मॉनिटरिंग करते समय ऐसे निर्णय ले जो कोई भी नीति का कार्यक्रम है उसको इंप्लीमेंट करते समय जो उसको आवश्यक उद्देश्य है, जो उसको यथासंभव उद्देश्य चाहिए, उद्देश्य के ऊपर निकट होना चाहिए। यानी ऐसे निर्णय हम लेना चाहिए जो हम उद्देश्य के निकट पहुंच सके। यानी नीति निष्पादन करने के बाद में जो नीति निष्पादन करते समय जो उद्देश्य हमने निर्धारित कर रखे हैं उस उद्देश्य के हम निकट पहुंच सके। ठीक है, अब देखिए ये भी आपके आईएएस मेंस में क्वेश्चन आ सकता है। मैंने आपको पहले वो क्वेश्चन बता दिया था। इस क्वेश्चन का आंसर आपको ऐसे देना है, विद डेफिनेशन, विद एग्जांपल, और आज का प्रेजेंट टाइम का कोई भी नीति का एग्जांपल देके कि नीति का इंपॉर्टेंस कैसे है। इसमें ये सारी बातें इन्वॉल्व करके फिर आपको अच्छी तरह से बतानी है कि नीति का मॉनिटरिंग कैसे है, नीति के मॉनिटरिंग का क्या महत्व है। नीति मॉनिटरिंग का जो इंपॉर्टेंस है वो आपको ऐसे बताना है। नीति मॉनिटरिंग का महत्व का इंपॉर्टेंस वो ऐसे आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, आगे आपको समझना अच्छी तरह से, क्योंकि ये मैंने बहुत अच्छी तरह से बताया। और इसमें जो सूचना सिस्टम है इससे भी रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ सकता है कि नीति महत्व में, नीति के मॉनिटरिंग के महत्व में सूचना सिस्टम कैसे काम करता है। नीति के महत्व में सूचना सिस्टम कैसे काम करता है, इसको एक्सप्लेन कीजिए। ये भी आपके आईएएस मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सूचना सिस्टम कैसे काम करना है, कैसे डाटा उस तक पहुंचता है, कैसे सूचना उस तक पहुंचती है, तो जाके मॉनिटरिंग सही तरीके से हो पाता है। इसको आपको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अब देखिए इसमें आगे क्या बताया गया है। जो मैंने उपरोक्त आपको जो सारी बातें बताई है, इन बातों से क्या निष्कर्ष निकलता है कि इन बातों से ये महत्वपूर्ण है कि मॉनिटरिंग और नियंत्रण प्रक्रियाओं में उचित महत्व है। ठीक है, यानी ये जो उपरोक्त बातें बताई है ये इसलिए इंपॉर्टेंस है, इनका ये इसलिए इंपॉर्टेंस है कि जो मॉनिटरिंग है सबसे पहले और जो नियंत्रण प्रक्रिया है उनका उचित महत्व, ठीक है, उनका उचित इंपॉर्टेंस हो, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंस है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो मॉनिटरिंग और एक नियंत्रण प्रोसेस, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए नीति मॉनिटरिंग के दृष्टिकोण, अब नया टॉपिक आया है, दिस इज द न्यू टॉपिक। इसमें क्या बताया गया है, नीति मॉनिटरिंग के दृष्टिकोण। नीति मॉनिटरिंग के दृष्टिकोण में सबसे पहला दृष्टिकोण है आपका प्रबंधकीय दृष्टिकोण। अब देखिए प्रबंधकीय दृष्टिकोण में क्या समझाया गया, जो मैनेजमेंट एटीट्यूड होता है प्रबंधकीय दृष्टिकोण, उसमें क्या बताया गया इसको समझिए। यह लोक नीतियों के क्रियान्वयन में प्रमुख परिचालनात्मक प्रतिमान बन गया है। ये देखिए प्रबंधकीय दृष्टिकोण आज के टाइम में भी, पहले भी और आज के टाइम में भी लोक नीतियों के, जो भी लोक नीतियां होती है उसके क्रियान्वयन में, लोक नीतियों के क्रियान्वयन में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतिमान बन गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतिमान बन गया है प्रबंधकीय दृष्टिकोण। बिल्कुल इसके नाम से स्पष्ट है, जो आपका मैनेजमेंट एटीट्यूड है वो आपका राइट होना चाहिए किसी भी लोक नीति, मैनेजमेंट एटीट्यूड के अकॉर्डिंग आपकी लोक नीति होनी चाहिए। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन गया है आज के टाइम में भी। अगर प्रेजेंट टाइम में देखें, प्रेजेंट टाइम 2025 चल रहा है, इसमें भी अगर देखें तो ये किसी भी नीति में प्रबंधकीय दृष्टिकोण बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, बहुत अहम रोल अदा करता है। ठीक है, अब देखिए आज सार्वजनिक क्षेत्र में भी व्यापारिक शैली, जो पब्लिक क्षेत्र है, जो गवर्नमेंट का जो सेक्टर है उसमें भी व्यापारिक जो शैली है, व्यापारिक शैली यानी जो व्यापार करने का जो तरीका है, व्यापार करने की जो टेक्निक है वो इसको अपना रहा है। यानी सार्वजनिक क्षेत्र में भी व्यापारिक शैली और टेक्निकों का नई टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है, नई व्यापारिक शैली का उपयोग हो रहा है। आज के टाइम में भी ये टेक्निक को अपना रहा है, जिन्हें निजी क्षेत्र अपनाता आ रहा, यानी जिन्हें पहले प्राइवेट सेक्टर अपनाता था उसको आज सार्वजनिक क्षेत्र फॉलो कर रहा है। आज के टाइम में पहले प्राइवेट सेक्टर में टेक्निक ज्यादा थी, उस टेक्निक को आज सार्वजनिक क्षेत्र फॉलो कर रहा है, उस टेक्निक को वो अपना रहा है। ठीक है, अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ये सारी चीजें जो मैंने आपको भी बताई है बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें आगे क्या बताया गया है, एक न्यू टॉपिक है, ये भी एक नई बात है आपके लिए। इसको 1 बाय 1 नाम पढ़ते हैं। 1 नंबर नाम इसको दिया गया है कांतिक पद्धति और कार्यक्रम मूल्यांकन और समीक्षात्मक तकनीक। ये जो दो बातें हैं, कांतिक पद्धति का क्या मीनिंग होता है, कार्यक्रम मूल्यांकन और समीक्षात्मक तकनीक,
इसको शॉर्ट में कहते हैं इसमें सीपीएम और पार्ट, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है इसको हम अच्छी तरह से समझेंगे कि इसका क्या मीन्स होता है, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, क्या डेफिनेशन होती है। सबसे पहला है ये कांतिक पथ विधि, इसको इंग्लिश में कहते हैं सीपीएम यानी क्रिटिकल पाथ मेथड। इसकी फुल फॉर्म होती है सीपीएम की क्रिटिकल पाथ मेथड, ठीक है। नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड है आपका PERT, PERT। इसकी फुल फॉर्म होती है प्रोग्राम इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक। हिंदी में इसको कहते हैं कार्यक्रम मूल्यांकन और समीक्षात्मक टेक्निक, और सीपीएम को हिंदी में कहते हैं कांतिक पथ विधि। इन दोनों का क्या मीनिंग होता है इसको हम अच्छी तरह से समझेंगे। फिलहाल इन दोनों के बारे में क्या बताया गया है, ये जो दोनों विधियां हैं किसी वृद्ध विशाल नीति कार्यक्रम प्रबंधन में ये उपयोग करता है, काफी हेल्पफुल है। कोई वृद्ध विशाल नीति कार्यक्रम प्रबंधन में ये दोनों ही मेथड काफी हेल्पफुल है। यानी कोई बड़ा नीति प्रोग्राम ओपन करते हैं, नीति प्रोग्राम जो मैनेजमेंट है उसमें ये दोनों ही विधियां काफी हेल्पफुल है। इनके नाम से स्पष्ट है कार्यक्रम मूल्यांकन और समीक्षात्मक तकनीक, ठीक है। किसी भी कार्यक्रम का आप इवोल्यूशन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे, यूज करेंगे, वो इसमें बताया गया है। कांतिक पथ विधि यानी क्रिटिकल पाथ मेथड, यानी बहुत ही कॉम्प्लेक्स कोई बात होती है उसको कैसे सुलझाएंगे, वो इस मेथड के आधार पर सुलझाएंगे। और इस दोनों मेथड को अपन डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ये भी आपके आईएएस मेंस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि सीपीएम PERT, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सीपीएम एंड PERT, प्लीज एक्सप्लेन। ये आपके आईएएस मेंस में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द definition of CPM with PERT, please explain। ये आपके आईएएस मेंस में क्वेश्चन आ सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको सीपीएम PERT को अच्छे से समझाना है, उसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है, उसका हिंदी में मीनिंग आपको बताना है, उसकी डेफिनेशन बतानी है, फिर उसका आगे उसको डिटेल चर्चा आपको इसमें बताना है, डिटेल एक्सप्लेन आपको इसमें करना है। अब देखिए इसमें आगे क्या बताया गया, ये जो दोनों ही सामग्री, इन दोनों ही विधियों का सामग्री के संसाधनों के प्रयोग की समस्याओं के समाधान हेतु उपयोगी सिद्ध हुई है। ये जो दोनों विधियां है, कोई भी सामग्री है या कोई भी संसाधन के प्रयोग की समस्याओं के, किसी भी सामग्री को अपन यूज कर रहे हैं, किसी भी रिसोर्सेज को अपन यूज कर रहे हैं, उसके प्रयोग करते समय जो समस्या आती है, उस समस्या को सुलझाने के लिए, उस समस्या के समाधान के लिए इस दोनों विधियों का उपयोग काफी हद तक सिद्ध हुआ है। यानी कोई भी समस्या आती है इससे रिलेटेड, सामग्री और रिसोर्स से रिलेटेड, तो उस समस्या को सुलझाने के लिए इन दोनों मेथड का यूज काफी हद तक सिद्ध हुआ है, काफी हद तक ये सही साबित हुई है, ठीक है। देखिए ये जो उपरोक्त दोनों मेथड मैंने आपको बताया है सीपीएम और PERT, उसका जो रिलेशन है, दोनों का जो संबंध है किसी खास कार्यक्रम की योजना बनाना। सबसे पहली बात तो है इन दोनों का संबंध है किसी खास कार्यक्रम की योजना बनाने में, लोगों और अन्य संसाधन के आवंटित करने में, ठीक है, और प्रगति की मॉनिटरिंग करने में, इन तीनों में है। ये जो PERT और सीपीएम मेथड है, इन दोनों का संबंध तीन तरीकों से है। एक तो किसी खास कार्यक्रम को हम प्लानिंग करते हैं, उसमें इसका यूज किया जाता है, या लोगों और रिसोर्सेज को आवंटित करने में, ठीक है, लोगों को रिसोर्सेज को हम बांटते हैं कि ये लोग इसमें काम करेंगे, ये साधन इसमें काम आएंगे, ठीक है, और जो भी आपकी प्रोग्रेस हो रही है उसकी समय समय पर मॉनिटरिंग करने से इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है। इन दोनों मेथड का बहुत इंपॉर्टेंट है और इस दोनों का डायरेक्ट रिलेशन होता है, ठीक है। अब देखिए सीपीएम क्रिटिकल पाथ मेथड, अब देखिए क्रिटिकल पाथ मेथड क्या बताता है, ये उन कार्यक्रम को, इसकी डेफिनेशन बता रहा हूं मैं, ये उन कार्यक्रमों को पहचानने का प्रयास जो समय पर नीति कार्यक्रम को सफल क्रियान्वयन के लिए संकटपूर्ण होते हैं। देखिए सीपीएम क्या करता है, ये उन कार्यक्रमों को पहचानने का प्रयास करते हैं जो समय पर नीति के कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन के लिए संकटपूर्ण होते हैं। यानी जो नीति के सफल कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए संकटपूर्ण स्थिति पैदा करते हैं, उनको पहचानने का प्रयास करता है ये सीपीएम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड, ठीक है। और देखिए PERT क्या करता है, प्रोग्राम इवोल्यूशन रिव्यू टेक्निक, ये क्या करता है, पूर्वानुमान कराती है, ये किसी को पूर्वानुमान कराती है कि संकटपूर्ण कार्यकलाप की कालावधि अनिश्चित है। जो संकटपूर्ण कार्यकलाप की जो कालावधि है, कालावधि का मतलब उसका जो टाइम पीरियड है वो अनिश्चित है, ये इसको आइडेंटिफाई करती है। ये जो मेथड है पूर्वानुमान कराती है कि जो संकटपूर्ण कार्यकलाप की कालावधि है, जो उसका टाइम पीरियड है वो अनिश्चित है, अनसर्टेन टाइम है, अनसर्टेन, ठीक है, इसको ये फिक्स करती है। ये PERT और सीपीएम की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ PERT एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सीपीएम। मैंने बहुत अच्छी तरह से इसकी डेफिनेशन आपको बताई है, ठीक है। देखिए इसमें आगे क्या बताया गया है, जो PERT की जो टेक्निक है, जो PERT मेथड है, प्रोग्राम इवोल्यूशन रिव्यू टेक्निक, ये क्या करती है, सबसे बड़ा काम ये करती है विश्लेषण करने का, एनालिसिस करने का, और इसका जो एनालिसिस करने का काम है बड़े नीति कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में प्रयुक्त होता है। PERT का जो एनालिसिस करने का जो काम है वो जो बड़े नीति प्रोग्राम जो होते हैं उनके कार्यान्वयन में प्रयुक्त होता है, बड़े नीति प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करने में काम आती है ये PERT मेथड, ठीक है। इस प्रकार PERT और सीपीएम के माध्यम से जो दो विधियां हैं, PERT और सीपीएम, जो दोनों मेथड है, दोनों मेथड का काम नीति कार्यक्रम को
सही तरीके से मॉनिटर करना और सही तरीके से नियंत्रित करने का काम करता है। सबसे पहला काम मॉनिटर सही करने का, मॉनिटरिंग सही करने का और नियंत्रित करने का ये काम करती है PERT और CPM मेथड। PERT और CPM क्या करती है, किसी भी नीति कार्यक्रम को सही तरीके से मॉनिटर करती है और सही तरीके से उसको कंट्रोल करने का काम करती है। ये दोनों मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए सेकंड बात इसमें क्या बताई है, CPM क्रिटिकल पाथ मेथड और प्रोग्राम इवोल्यूशन रिव्यू टेक्निक। इसमें क्या होता है, सबसे पहली बात इसमें होता है योजना निर्माण कार्यक्रम, ठीक है। दूसरा होता है इसमें निर्माण बजट, निर्माण से रिलेटेड बजट आवंटित करते हैं। तीसरा इसमें होता है निर्माण प्रणाली, जो मैपिंग सिस्टम होता है। अब देखिए इसमें एक नई बात आई है, प्लानिंग प्रोग्राम बजट सिस्टम, PPBS। ये क्या होता है, इसमें इन सारी योजनाओं में PPBS ने विकास किया है। PPBS का फुल फॉर्म होती है प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजट सिस्टम, इसने विकास किया है। और PPBS जो ऐसी नीति है जो विश्लेषण की महत्वपूर्ण प्रणाली मानी जाती है। PPBS एक ऐसी पॉलिसी है जो विश्लेषण की महत्वपूर्ण सिस्टम माना जाता है। यानी PPBS से आप बहुत अच्छी तरीके से, बहुत सुगम तरीके से किसी भी पर्टिकुलर पार्ट का आप एनालिसिस कर सकते हैं। किसी भी नीति का सही तरीके से एनालिसिस करने का जो सिस्टम है वो है PPBS। PPBS की फुल फॉर्म ये होती है प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजट सिस्टम। ये इसमें बताया गया है। तो ये PERT और CPM मेथड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए लोक नीति के तहत PERT और CPM क्या होता है इसको समझाइए। ये भी आपके IAS मेंस में क्वेश्चन आ सकता है। IAS मेंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, PERT और CPM समझाइए, इसको एक्सप्लेन कीजिए। ये आपके IAS मेंस से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये जो आज की जो हमारी क्लास हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास हुई है। आज की क्लास हुई है हमारी लोक नीति 16 पब्लिक पॉलिसी की 16 क्लास हुई है। और हमारा जो टॉपिक था लोक नीति के मॉनिटरिंग का क्या तात्पर्य है, लोक नीति के मॉनिटरिंग से क्या समझते हैं आप और उस मॉनिटरिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, उसमें ये सब कुछ हमने आज स्टडी किया है। सबसे पहले मॉनिटरिंग के बारे में चर्चा की, मॉनिटरिंग की क्या डेफिनेशन होती है, मॉनिटरिंग का क्या मीनिंग होता है, कैसे लोक नीति की मॉनिटरिंग की जाती है, फिर उस मॉनिटरिंग का कैसे इंपॉर्टेंस है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, उस सारे डिटेल स्टडी हमने आज की इस क्लास में की है। इसमें ये PERT और CPM जो लास्ट में मैंने बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। इसको अच्छे से आप प्रिपेयर करें, ठीक है। तो आज की इस क्लास से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, बेझिझक हर क्वेश्चन का आपको आंसर दिया जाएगा। और अगर आपने वीडियो अच्छे से देखा होगा तो आपको डेफिनेटली 50% तो आपको समझ में आ गया होगा। 50% आप उसको रिवाइज करेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा, बिल्कुल, ठीक है। क्योंकि ये पब्लिक पॉलिसी की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आज का वीडियो आपको पसंद आए, क्लास पसंद आए तो इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। और नेक्स्ट क्लास हमारी जब भी होगी और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको कि लोक नीति की अगली क्लास में अगला टॉपिक रहेगा हमारा, क्या टॉपिक रहेगा वो अगली क्लास में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आज की इस क्लास को मैं यही समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। ओके।